Good morning students. Today we are discuss on organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, आपको पता है। ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक है इसमें अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज अपने एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नेम है हाइड्रोकार्बन। क्या नेम है? हाइड्रोकार्बन। तो देखो, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, अगर आपको ध्यान है तो। हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब कार्बन। तो दो ऐसे टॉपिक या दो ऐसे एलिमेंट्स, दो ऐसे एटम, इन्हीं से जो इनके कंपाउंड्स बनेंगे, किस किस से? हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं अपने, और उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब अपने देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जो है वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं आपको एक छोटा सा कुछ एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड बाय CHOPNS एलिमेंट्स। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इतने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो सिर्फ इतने टाइप के जो एलिमेंट से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ट्रिक है। ये क्या है? एक ट्रिक। और ट्रिक क्या है वो देखो, अगर अपने इसको ये माने कि ये कोई व्हाट्सएप लैंग्वेज है या कोई जो अपने सोशल मीडिया की लैंग्वेज है जो अपने यूज करते हैं व्हाट्सएप टाइपिंग करते टाइम, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, हिंदी में नोट करूं इसको, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या? चौपन्स, है ना? CHOPNS। चौपन्स का मतलब क्या होता है? चौपन का मतलब कितना है? 54। ठीक है, तो 54 एलिमेंट नहीं होते, ये इसकी ट्रिक है। चौपन्स, इन्हीं से मिलकर क्या बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने 10th में एक एग्जाम्पल स्टडी किया था, CHO। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था COOH। तो देखो यहाँ पर CHO हो सकता है CH एंड O, ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे, और ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी डिटेल स्टडी अपनी बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो देखो, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अगर अपने इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज मेड बाय दिस इज कंपोज्ड विद हाइड्रोजन एंड कार्बन। अपने हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की स्टडी करते हैं। इसका अगर क्लासिफिकेशन चेक करें तो हाइड्रोकार्बन है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करते हैं अपने, इसमें हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट आता है, उसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, इसमें एल्केन की स्टडी करते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो एल्केन होता है वो एक टाइप का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें अपने देखते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड एल्कीन एंड एल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर क्या होता है, एल्केन जो होता है इसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं अपने इनके फॉर्मूलाज, कॉमन फॉर्मूले क्या होते हैं। एल्केन का कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एंड एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला CnH2n, एंड एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ये इसके कॉमन फॉर्मूले हैं। क्लियर। अब अपनी बात करने जा रहे हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की, कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने 9th 10th के अंदर इनको स्टडी किया होगा, बट अभी अपने इनको दोबारा से देखते हैं। और आपको पता है कि जो साइंस 10th तक आपने पढ़ी और उसके बाद में अब आप 11th और 12th में जब स्टडी करोगे तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर आपको एल्केन, एल्केन, एल्काइन पता है अच्छे से, इनके फॉर्मूला वगैरह जो भी पता है, इनके नेम, तो आप आगे के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको अपने जब स्टडी करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले देखते हैं अपने एल्केन, एल्केन, फिर देखते हैं अपने एल्कीन, एंड फिर बात करते हैं अपने एल्काइन की। इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने साथ में, CnH2n-2, Cn एल्कीन, CnH2n एंड एल्केन, CnH2n+2। तीनों को साथ साथ स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर अपने को पता है और तो उनके नेम अपने को पता होने चाहिए। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कुछ नेम लिख रहा हूँ, कॉमन नेम। अगर C1 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C1 है, तो इसका कॉमन नेम अपने यूज करेंगे MATH। क्या यूज करेंगे, इसको मैथ बोलेंगे। ये जो मैथ है वो 10th में आपने मैथमेटिक्स स्टडी की थी वो नहीं है, ध्यान रखना। C2 हो उसको एथ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। अगर C3 हो, ETH ही लिख लो आप। C3 हो इसको प्रोप से डिनोट करेंगे। C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक। किससे डिनोट करेंगे, अगर C1 है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट,
हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये आपको इनसे, ये जो अपने स्टडी करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 1 लगाएं, इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू क्या लगाएं, 1 लगाएं, तो इससे क्या बनेगा, देखो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, फॉर्मूला बन गया C1H4। क्या बन गया, C1H4। तो C1 जो होता है उसको क्या बोलेंगे, मैथ। अगर एल्केन का कंपाउंड है तो इसका नेम हो जाएगा मैथेन। इसके वर्ड के जो मैथ है उसके अपने पीछे क्या लगाएंगे, एन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एल्केन का कंपाउंड है। अगर अपनी बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6। अगर C2H6 फॉर्मूला बनता है, C2 को क्या बोलते हैं, एथ, और किसका कंपाउंड है ये, एल्केन का, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेन। क्लियर। अपने लिखते हैं n इज इक्वल टू 3, तो 3 लिखें, C3H2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू C3H8। एंड C3 को अपने किससे डिनोट करते हैं, प्रोप से। अगर C3 है और किसका कंपाउंड है, वो एल्केन का कंपाउंड है, इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। n इज इक्वल टू 4 अगर अपने डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू C4H10। C4H10 जो हो गया, इसका नेम क्या होता है, ब्यूट। अगर ब्यूट है और एल्केन का कंपाउंड है, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अच्छा, ये अपनों स्टडी कर लिया एल्केन। ऐसे आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप C5 से लेकर C10 तक की प्रैक्टिस खुद करोगे। मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ, वो ध्यान रखनी है आपने। वो क्या है, वो ये है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये याद रखना। अगर हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर नाइट्रोजन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और अगर कार्बन है तो वो 4th बॉन्ड बनाएगा, क्वाड्रेट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड से ऐड होगा, किसी दूसरे एटम से, सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन को किसी दूसरे एटम के साथ ऐड करना है तो अपने क्या कितने बॉन्ड से ऐड होगा, डबल बॉन्ड से। अगर नाइट्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ ऐड करेंगे तो कितने होने चाहिए, टोटल 3, एंड कार्बन के लिए कितने होने चाहिए, 4। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने को स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे, और अगर स्ट्रक्चर सही है तभी इसका नेम सही होता है। सारी कुछ बातें जो है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं अपने एल्कीन की। जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डिनोट करें, n इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे C1H2 इंटू 1 इज इक्वल टू C1H2। ये फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर ये ध्यान से समझना, C1H2 बना। क्या बना, C1H2। C1 क्या होता है, मैथ। और अगर अपने कोई एल्कीन का कंपाउंड लेते हैं तो उसका नेम जो होगा MATHENE, अपने क्या किससे डिनोट करेंगे, मैथीन से। अब इसके अंदर एक चीज़ चेक करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब अपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन की बात की थी, तो जो एल्कीन होती है उसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। तो ये इसकी खास बात रहती है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1, तो कार्बन 1 है, और साथ में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने ऐड हैं इसके साथ, 2 ही हाइड्रोजन ऐड हैं। कितने हाइड्रोजन ऐड हैं, 2 हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन के लिए बात सही है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 4। कितने बॉन्ड, 4। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, तो 1 and 2।
तो एक तो दो बॉन्ड कम रह गए यहाँ पे, और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये जो होता है ना क्या, मैथेन, इसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा देना, पहले लिखना फिर बड़ा सा क्रॉस लगा देना। मतलब क्या है कि एल्केन जो होता है उसका सबसे जो बेस कंपाउंड होता है वो मैथेन होता है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन सा होता है, मैथेन होता है। बट यहाँ पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अगर अपने यही बात यहाँ पे करते हैं, n = 1 लगाएं, क्या लगाएं, n = 1 इस फॉर्मूले के अंदर रखें, तो C1H2 × 1 - 2 = C, और ये क्या हो गया 2 - 2 C1, और H क्या हो गया यहाँ पे 0। तो दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। और इसके अंदर C1H तो लगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये कंपाउंड भी, इस कंपाउंड की भी फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब अपने एल्कीन और एल्काइन का जो बेस कंपाउंड है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, उसकी अगर अपनी बात करते हैं तो n = क्या आएगा, स्टार्टिंग कंपाउंड अपने को चाहिए 2। n = कितना चाहिए, 2। यहाँ से अगर अपने क्या जो एल्कीन का कंपाउंड फॉर्मेशन करके देखते हैं तो C2H2 × 2 = C2H4। इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, C डबल बॉन्ड C, H एंड H, H एंड H, ये स्ट्रक्चर होती है। अब अपने देखो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड चेक करो, और कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो देखो अब कार्बन एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये कहानी ठीक है। और उसके बाद कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या होता है, C2H4 की स्ट्रक्चर होती है। इसका नेम अगर अपने देखें एथ, क्या C2 को किससे डिनोट करते हैं, एथ से। और एल्कीन का अगर कंपाउंड है तो इसका नेम हो जाएगा एथीन। क्या नेम हो जाएगा, एथीन। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी। इसको आप कैसे बना सकते हो, देखो अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर कि कार्बन आप ऐसे नहीं ऐड करोगे, हाइड्रोजन कितने जोड़ दिए, अगर C2H4 है, कहीं आप ऐसे डबल बॉन्ड लगा के कार्बन जोड़ दो, ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट, ये कंपाउंड ही नहीं है, कोई ऐसा साइंटिस्ट ही नहीं है जिसने ये कंपाउंड बनाया हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहती है। हाँ, इनको आगे पीछे जोड़ सकते हो, कैसे ही ऐड कर दो चाहे, वो कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो, कैसे ही शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट फर्क कहाँ पड़ता है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड। और एक कार्बन के तो उसके चारों तरफ के अराउंड के टोटल बॉन्ड काउंट करें तो 4 होने चाहिए। कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो देखो 1 2 3 एंड 4 इस कार्बन के पूरे, 1 2 3 एंड 4 इस कार्बन के भी कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट कंपाउंड की। n = 3, n = 3, C3H2 × 3 = C3H6। और ये जो C3 आ गया, इसको क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करते हैं, अपने प्रोप से। और प्रोप अगर कंपाउंड किसका लिया आपने, एल्कीन का कंपाउंड लिया है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। किसका नेम हो जाएगा, प्रोपीन। और अगर अपने n = 4 लगते हैं तो C4H2 × 4 = C4H8 हो जाएगा। और इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या नेम हो जाएगा, ब्यूट। एंड कंपाउंड किसका है ये, एल्कीन का, तो ब्यूटेन। नेम क्या लिखेंगे अपने इसका, ब्यूटेन। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पर, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो स्टार्टिंग बेस कंपाउंड है किसका, एल्कीन का, वो कौन सा होता है, एथीन। एल्केन का कौन सा होता है, मैथेन। और एल्काइन का कौन सा होता है, वो अपने देख लेते हैं। देखो C2, अगर अपने n = क्या लिखें, 2, तो C2H
2 × 2 - 2 इज इक्वल टू C2H2। अब अपने देखते हैं कि C2H2 जो है उसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जो है C2H2 ये सारे रूल फॉलो कर रहा है क्या। तो C एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो और हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड काउंट कर लो। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड क्लियर, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड क्लियर, एक कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा 1 2 एंड 3 एंड 4, तो टोटल कितने हैं 4। इसके कंप्लीट हैं, इसके चेक करो 1 2 3 एंड 4। तो अब एक बात ध्यान रखना कि आप पहले इसको काउंट कर लो, कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये जो बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड वो तो इसका हो गया तो इसका कौन सा होगा, नहीं सभी के होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपने एक टॉपिक स्टडी किया था अगर आपको ध्यान है तो COVALENT कोवलेंट बॉन्ड, ये स्टडी कर चुके हैं अपने। तो जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये जो है सारे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किस किस के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो सारे कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तब आपको ये टॉपिक पहले स्टडी कराया था, ठीक है। तो इसने सारे रूल फॉलो कर लिए। इसका मतलब ये क्या है कि ये एल्काइन का सबसे बेस कंपाउंड, सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है और इसका नेम क्या होगा, C2 को अपने लिखते हैं एथ से, किससे लिखते हैं ETH एथ। और इसके शब्द के ये जो वर्ड है इसके पीछे क्या लगाएंगे, अगर एल्काइन का कंपाउंड है और C2 है इसका नेम क्या हो जाएगा, एथाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा, एथाइन। N इज इक्वल टू 3 डिनोट करें, C3H2 × 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 2 कितने हो गया, 6 - 2 4, C3H4। और इसका नेम क्या हो जाएगा, C3 है, यहाँ पर C क्या है 3, प्रोप PROP। और कंपाउंड किसका है ये, आइन, एल्काइन का, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नेम हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो आज अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब देखो आपने ये आज आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा कि एल्केन के यहाँ से N = 5 टू लेकर N = 5 to 10 तक के कंपाउंड आपने लिखने हैं, उनके फॉर्मूले और उनके नेम। इसी टाइप यहाँ पर N = 5 to 10 तक एल्कीन के जितने भी कंपाउंड आएंगे उनके फॉर्मूले एंड उनके नेम आपने लिखने हैं। और इसी टाइप इसके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं आपसे बनाने की ट्राई करना। अगर आप ये टेबल पूरी कर लेते हो तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है ये यहीं पे आप कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू।